हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर हम कर रहे हैं इंटीजर्स, तो उसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन लिखेंगे आप। तो बच्चों अभी यहां तक आप कर चुके हैं, डी पार्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए पहले आप डी पार्ट को सॉल्व कीजिए। कौन सा यहाँ पे गुण लगेगा, कौन सा यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी और इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए आप। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यानी वितरण गुण। वितरण गुण में हम क्या करते हैं, वितरण गुण में होता है भाई a इंटू बी प्लस सी, और इसको लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, या फिर ये दिया हो तो इसका उल्टा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे वितरण गुण कैसे लगाएंगे। अगर मैं ये -41 रहने दूं और 102 को कर दूं 100 प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, यहाँ पे लगेगा आपका वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा, -41 का पहले तो आप करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस -41 का फिर करेंगे आप 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे पहले 100 के साथ गुना किया, फिर 2 के साथ गुना किया, तो बोर्डमास का रूल फॉलो होगा। तो जो मल्टीप्लाई है वो एडिशन से पहले आता है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ जाएगा -4100 प्लस ये आ जाएगा -41 और 2 कितना आ जाएगा, 41 दूनी 82, तो -82। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4100 एज इट इज, और प्लस माइनस माइनस होता है ये 82, तो माइनस माइनस दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया -4182। ये हो गया आंसर। सिंपल है। इसी तरह करेंगे बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बाकी पार्ट्स भी आप सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम बाकी पार्ट्स। अगला पार्ट करेंगे 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। इसको हल करेंगे बच्चों, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे आप और आंसर बताएंगे बच्चों। चैट के माध्यम से आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो देखिए 625 और 625 दोनों जगह कॉमन है, 625 625, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे है प्लस 625 और यहाँ पे है -625। इस केस में हम क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है कि भाई प्लस 625 और -625, इस केस में क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे प्लस 625 रहने देते हैं, लेकिन जहाँ पे -625 है वहां पे हम क्या करेंगे, ये माइनस हम यहाँ पे लिख देंगे 65 के साथ, है ना। सिर्फ 625 ही बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे हम। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको पता लग गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वितरण गुण यूज हो रहा है, मतलब A इंटू बी प्लस सी वाला रूल यूज हो रहा है, ठीक है।
तो आप यहाँ पे 625 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा -35 प्लस -65। 625 कॉमन निकाला तो ये माइनस तो बच गया ना, तो हम 65 के साथ लिखेंगे इस माइनस को। 625 है इंटू -35 और प्लस माइनस होता है माइनस, और ये 65। ठीक है, इसके बाद -35 और -65 दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 65 प्लस 35, 5 और 5 10, एक हासिल, 6 प्लस 3 9 और 1 10, 100 आ गया, और साइन आएगा माइनस का, तो 625 इंटू -100। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी है। 625 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आगे लग जाएंगी और साइन यहाँ पे माइनस का ही रहेगा, तो ये 62,500 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 50 माइनस 2। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहां पे भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगेगी ये देखिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a इंटू बी प्लस सी, इसको हम लिखते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहां पे भी यही कर देंगे, 7 इंटू 50 प्लस 7 इंटू -2। दैट्स इट। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 5 कितना होता है 35 और 0 एज इट इज, और ये आ जाएगा प्लस 7 इंटू 2 14 और माइनस आएगा यहाँ पे 350, ये एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस 14, और इसमें से आप 14 माइनस करेंगे 350 में से, कितना आ जाएगा 336। बस ये आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों इसी तरह से आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, कोई यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी हिमीकरण यानी ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। जो भी आपका आंसर होगा आप आंसर शेयर करेंगे चैट के माध्यम। तो बच्चों इसको कैसे किया सॉल्व, किसी का आंसर आया है तो आप शेयर कीजिए बच्चों, इजी सा क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप कमरे का आरंभिक तापमान नोट डाउन करेंगे। कमरे का आरंभिक तापमान कितना है, ये गिवन है बच्चों आपको 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, तो यानी कि करंट टेम्परेचर, इसको हम बोल सकते हैं करंट टेम्परेचर, घंटे में तापमान में बदलाव, यानी चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, है ना। चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर कितना होना चाहिए, ये 1 घंटे में कितना होता है -5 डिग्री होता है।
तो -5 डिग्री 1 घंटे में होगा, तो 10 घंटे में कितना होगा इंटू 10, और ये कितना आ जाएगा, -5 को 10 से गुना करेंगे तो ये -50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, -50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हमें फाइनल क्या निकालना है, कमरे का तापमान क्या हो जाएगा 10 घंटे बाद। तो शुरू में था 40 डिग्री, प्रारंभिक तापमान 40 डिग्री था, तो इस केस में हम क्या करेंगे, 10 घंटे बाद तापमान निकाल देंगे। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा, हमारे पास प्रारंभिक तापमान कितना है बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस था, और 10 घंटे में कितना बदलाव हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस का, वो भी माइनस का। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 माइनस 50 यानी -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 10 घंटे बाद कमरे का तापमान घट घट के कम होके -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने शुरू में जो रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो अच्छे से सीखी हैं तो सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही इजी लगेंगे। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से आप रिवाइज करें, कोई डाउट होगा तो अगले सेशन में स्टार्टिंग में आप अपना डाउट क्लियर करें, उसके बाद ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस